नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर रे ऑप्टिक्स का एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि हम चिन्ह परिपाटी को दो बार क्यों यूज में लेते हैं। वाई वी यूज साइन कन्वेंशन ट्वाइस। एक बार तो हम जब डेरिवेशन करते हैं तब भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके बाद हम फिर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, वाई वी यूज साइन कन्वेंशन ट्वाइस। देखिए सर, मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। अब हम ये इसका पोल है P, ये फोकस F और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये लीजिए, मान लिया ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब let this object is A, B। अब लाइट की एक रे ये ऐसे पैरेलल गई। हमें पता है ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई। अब हमें एक रे की और जरूरत है, ये एक दूसरी रे लेते हैं, ये पोल पे इंसिडेंट हुई और यहीं से जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां हम इमेज बना देंगे। ये इमेज बन गई B डैश A डैश। इन ट्राइंगल्स का नाम देते हैं, लेट दिस पॉइंट इज M। इस ट्राइंगल को देखिए, ABP और ट्राइंगल A डैश B डैश P आर सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। ट्राइंगल A B
P and triangle A dash B dash P, both triangles are similar. तो हम क्या लिख सकते हैं? आर सिमिलर, दोनों त्रिभुज समरूप है. तो let this is height of let this is height of object HO and this is height of image is HI. तो रेशो कैसे लिखा जाएगा? कुछ नोटेशन दे लेता हूं. पोल से फोकस की दूरी F, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और ये इमेज डिस्टेंस V. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो HO अपॉन HI कैन बी रिटन एज U अपॉन V. U अपॉन V. इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का ये जो रेशो लिखा है वहां से हमारे पास आ गया HO अपॉन HI इज इक्वल टू U अपॉन V. सिमिलरली ट्रायंगल A dash B dash P, A dash B dash, A dash B dash, sorry F, A dash B dash F and triangle FPM and triangle FPM, ये दोनों ट्रायंगल भी दोस्तों सिमिलर है. तो हम क्या लिख सकते हैं? HO अपॉन HI इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस F, F upon V minus F. This one is equation first and this one is equation second. दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. U अपॉन V इज इक्वल टू F V माइनस F. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो UV माइनस UF इज इक्वल टू VF. Now we divide this equation with U, V and F. U, VF, U, VF, U, VF. Then we got 1 upon F minus 1 upon V is equal to 1 upon U. 1 upon F is equal to 1 upon U plus 1 upon V. ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए आ गया? कॉनकेव लेंस के लिए. अब हम सेम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए. अभी हमने कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है. हम देखना चाहते हैं कि ये साइन कन्वेंशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी. ठीक है, अब मैं सेम फॉर्मूला डिराइव करना चाहूंगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए. तो ये हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं. उत्तल दर्पण. अब
मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पड़ा है, अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे आएगी और ये कैसे जाएगी, ये रे इस तरीके से निकल जाएगी, बट हमें अपीयर क्या होगा, ये रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। अब एक और रे चाहिए, ये है F, तो इसका डबल कहीं होगा, ये मान लिया पॉइंट C है कहीं पे, ये है C। अब एक लाइट की रे जो C से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। मान लिया ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट आई ऐसे, ये वापस ऐसे ही निकल जाएगी, बट ऐसे लगेगा ये कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, सी से पास हो रही है। अब इसके लिए मैं सेम फॉर्मूला डिराइव करता हूं। तो दो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी, दोनों के दोनों ट्रायंगल दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। तो लेट दिस इज एच ओ एंड दिस वन इज एच आई, तो इनका रेशो लिखेंगे। तो कुछ ये मेंशन कर ले हम, ये u, ये डिस्टेंस f, ये डिस्टेंस v और ये डिस्टेंस हो जाएगी 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो ये r किसके इक्वल आ जाएगा, 2f के इक्वल आ जाएगा। तो एच ओ अपॉन एच आई, एच ओ अपॉन एच आई, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है, u प्लस 2f, u प्लस 2f, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2f माइनस v, 2f माइनस v। अब ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल क्यू पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। त्रिभुज क्यू पी एफ, क्यू पी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, both are similar
ट्रायंगल, दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो रेशो देखिए, पी क्यू किसके इक्वल आएगा, एच ओ अपॉन एच आई, दिस अपॉन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ एंड दिस वन इज इक्वल टू एफ माइनस वी। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस 2f माइनस v इज इक्वल टू f माइनस v। अब इनको सोल्व करिए, 2f स्क्वायर माइनस vf इज इक्वल टू uf माइनस uv प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f v। टू एफ स्क्वायर ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास माइनस वी एफ। ये भी देखिए, ये माइनस का टू एफ वी है, वी एफ है, इधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस इधर आएगा प्लस का, प्लस 2FV माइनस FV, ये प्लस का VF रहेगा, इज इक्वल टू, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, हमारा पीछे क्या बचा, UF माइनस UV। अब इसको हम UVF से डिवाइड करें, इसको जब हम UVF से डिवाइड करेंगे, इसको हम UVF से डिवाइड करेंगे, इसको हम UVF से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/U। VF से VF कैंसिल, U से U, F से F इक्वल टू 1/V माइनस 1/F। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। हमारे पास यहां क्या आ गया, माइनस, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास मिरर इक्वेशन है, वो क्या आई, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। और ये जब हम बात करते हैं किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला आया 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसका मतलब अलग अलग केस के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही साइन कन्वेंशन हमने यूज करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, देखो इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है, जिस तरफ से लाइट आ रही है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इधर से लाइट आ रही है तो ये सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, तो U भी माइनस का, V भी माइनस का, F भी क्या, माइनस का। अगर मैं इन सबको पुट करूं माइनस माइनस माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, 1/F इज इक्वल टू, माइनस का माइनस कॉमन लिया, 1/U प्लस 1/V। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 1/F 1/U प्लस 1/V।
अब मैं साइन कन्वेंशन हमारे सेकंड केस के अंदर यूज करता हूं, यहां साइन कन्वेंशन यूज करके देखते हैं। तो f क्या होगा, प्लस का, v क्या होगा, प्लस का, u किसका होगा, माइनस का। तो f 1/f प्लस का है, 1/v, v भी प्लस का है, और u देखो ये u हमारा क्या है, माइनस का है। तो माइनस ये रहा माइनस, और माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो प्लस का आ गया। इट मींस अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं पहली बार, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के दोनों के लिए हमें एक ही फॉर्मूला मिल रहा है, हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई सा भी केस हो, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, सबका एक ही कॉमन फॉर्मूला मिल रहा है। एक बार साइन कन्वेंशन लगाने से हमको दोनों के पॉजिटिव फॉर्मूले मिले, और वो क्या फॉर्मूले हैं, वो ये है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट हमें पता है, तो फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने साइन कन्वेंशन यूज किया तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, कॉमन फॉर्मूला, सेम सूत्र। एक ही फॉर्मूला अचीव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट टाइम साइन कन्वेंशन डेरिवेशन के अंदर यूज किया। बट हमें पता है कि कॉनकेव के लिए तो ये फॉर्मूला सही है, बट कॉन्वेक्स के लिए यहां पर क्या है, माइनस है। तो हमारा कॉमन फॉर्मूला क्या है, गलत हो गया। तो हम वापस न्यूमेरिकल करते टाइम अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में जाने के लिए दोबारा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, और जब हम दोबारा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो यहां पर फिर वापस क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, दोबारा सुनो क्या बात थी। सर कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला आ रहा था प्लस का, कॉन्वेक्स के लिए क्या आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं। एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने फर्स्ट टाइम चिन्ह परिपाटी काम में ली, पहली बार साइन कन्वेंशन से हमें एक कॉमन फॉर्मूला मिल गया। बट कॉमन फॉर्मूला मिलते ही हमें याद करने की तो प्रॉब्लम नहीं रही, परंतु हमने तो फॉर्मूला ही गलत कर दिया। उस कॉमन फॉर्मूला से वापस ओरिजिनल फॉर्मूला में जाने के लिए हम दूसरी बार साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। देखो, अब देखो, अगर इसके अंदर आप दोबारा साइन कन्वेंशन यूज करोगे, हमारे पास प्लस का फॉर्मूला आ गया, अब साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो u हमेशा क्या आएगा, माइनस का। तो जैसे ही माइनस का आएगा तो ये हमें वापस क्या मिल जाएगा, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम साइन कन्वेंशन क्या करता है, हमें कॉमन फॉर्मूला देता है, और जैसे ही हम दूसरी बार साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो वापस हम हमारे ओरिजिनल जो मेन फॉर्मूला है हम उस पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम दो बार साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और यही सेम तरीका लेंस का है। लेंस में भी दो बार साइन कन्वेंशन यूज करने का यही कारण है, वहां भी हमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं। हम कॉमन फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला में जाने के लिए दोबारा क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। होप आप सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, कीप व्यूइंग, थैंक यू।